हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का गद्यांश और पद्यांश लिखना बताएंगे कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा 2024 में आप गद्यांश और पद्यांश लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप सीख जाएंगे। तो वो ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार आप गद्यांश और पद्यांश लिख सकते हैं। गद्यांश का तीनों को जो क्वेश्चन होते हैं, तीन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको कैसे लिखेंगे, पद्यांश के तीनों क्वेश्चन लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद में उसका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 12 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपको 12 नंबर पाने से नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। बस इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। खंडवा खंडवा में आपके पूछा जाएगा वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न में लिखा रहेगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आपको इन तीनों को देखना है। जैसे देखिए, पहले क्या लिखा, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें ये जो यहाँ पर लिखा कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। तो इसका क्या लिखना है, हमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है। और देखिए, खंडवा है और प्रश्न क्या हुआ है पहला। तो देखिए, कॉपी में आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खंडवा। क्या लिखेंगे, खंडवा। उसके बाद में प्रश्न पहला है तो प्रश्नोत्तर संख्या एक डालने के बाद में उसके बाद में देखिए मित्रता के लिए इतना लिखेंगे। उसके बाद में डॉट 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 करके आप लिखेंगे खूब निभी या मित्रता खूब निभी। तो उसका संकेत हम लोग डालेंगे। यहाँ पर आप संकेत भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, संकेत भी यहाँ लिख सकते हैं। मित्रता के लिए डॉट 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 खूब निभी, इस प्रकार हम लिखेंगे। उसके बाद में पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर डालेंगे पाठ का नाम, उसके बाद में नीचे डालेंगे लेखक का नाम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पाठ का नाम है, यहाँ पर लेखक का नाम। तो देखिए पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम क्या है, मित्रता है। क्या है, मित्रता है। उसके बाद में लेखक का नाम, तो लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पाठ का नाम क्या है, मित्रता। अब कैसे जानेंगे मित्रता, देखिए अगर आचरण लिखा रहेगा या आपका कुछ भी मित्रता है, ममता लिखा रहेगा इसमें, तो समझ लीजिएगा ममता चैप्टर से। मित्रता है लिखा तो किस चैप्टर से, मित्रता चैप्टर से। तो यह ट्रिक है जानने का। अब देखिए, अब आपको जानना होगा इसके लेखक कौन है। तो देखिए, मित्रता के लेखक जो हैं वो कौन है, मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जो ममता के लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। इन दोनों, ये दोनों काफी ज्यादा आता है, तो इस दोनों को लेखक को कम से कम आप तो याद ही कर सकते हैं। इतना नहीं कर सकते तो बेकार है आपकी याद पढ़ने का। ठीक, तो इतना याद हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो गए, 2 नंबर क्लियर हो गए, 2 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता। अब उसके बाद में देखिए, ये 2 नंबर आप पा गए। अब 2 नंबर आप पा गए, बच्चा 4 नंबर। दूसरा क्या पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, अगर आपको कुछ आता नहीं है, अगर आप टॉप मतलब अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर कुछ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे कि कभी इसके कौन है, लेखक कौन है, सॉरी कभी तो गद्यांश में होता है लेखक, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप यहीं पर आगे जोड़ देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इतना आप जोड़ेंगे, कोई भी गद्यांश रहेगा, यही गद्यांश नहीं। जैसे इस गद्यांश का लिखना रहेगा तो इसकी अजंता है तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं, कि इसके में है तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं। तो इस प्रकार आप 2 लाइन ऐसे हो गया, 2 लाइन हो गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो यहीं से लेकर यहाँ तक आप उतार दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, अब अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों के बीच ही मित्रता हो सकती है। इसमें भी वही बात कहा कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। अब देखिए, इसमें उसमें अंतर क्या है, यही चीज भी आप उतार सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भाषा में कुछ लिखना। इसमें लिखा है कि जैसे जो गुण मेरे अंदर है वो गुण दूसरे के अंदर होना आवश्यक नहीं है, उसके अंदर गुण अलग, उसके हमारे गुण अंदर अलग, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, तभी मित्रता हो सकती है। जैसे वो डॉक्टर है, हम इंजीनियर हैं, तो हमारे क्या गुण अलग अलग है, लेकिन हमें क्या, हमें मित्र बन सकते, क्यों नहीं मित्र बन सकते। क्या एक डॉक्टर और एक क्या टीचर मित्र नहीं हो सकते, या एक डॉक्टर एक पुलिस मित्र नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार बोल रहा है, जो गुण हमारे अंदर है वो गुण दूसरे के अंदर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मित्रता नहीं हो, मित्रता हो सकती है। ये आवश्यक भी है कि जो गुण मेरे अंदर नहीं है वो गुण उसके अंदर हो, यही चीज आवश्यक भी है। तो इसी प्रकार आपको अपने शब्दों में लिखना है कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि स्वभाव समान रुचि वालों के बीच ही मित्रता हो सकती है। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र बनाने के लिए कुछ समान स्वभाव और समान रुचि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समाज में लोग विभिन्नता अर्थात अलग अलग स्वभाव और समाज को रुचि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग रुचि को देखकर भी
एक दूसरे की ओर मित्रता के लिए आकर्षित होते हैं। इस प्रकार हमने लिख दिया। ये अब देखिए, अब आपका अगर कुछ नहीं आता है तो किस प्रकार लिखेंगे, आता है तो किस प्रकार लिखेंगे हमने बताया। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, यानी 4 नंबर आप आ गए। और देखिए टोटल 6 नंबर का है। अब देखिए आप 2 नंबर कैसे पाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई मित्र मिले जो गुण हमें नहीं हो वो उसमें हो। देखिए एक लाइन में आप समझेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कभी क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में कभी यही कहना चाहता है कि जो गुण मेरे अंदर ना हो, हम ऐसा एक मित्र बनाए जो गुण उसके अंदर हो, तभी तो अच्छा रहेगा। जो गुण मेरे अंदर रहेगा वही गुण उसके अंदर, तो अच्छा नहीं रहेगा। जो गुण मेरे अंदर नहीं है वो उसके अंदर होना चाहिए, ताकि हम उससे मदद ले सके, वो हमसे मदद ले सके। ये अच्छा है। अब देखिए इस प्रकार आपका 6 नंबर कम क्लियर हो गया। अब कोई भी रोक पाएगा, कोई भी आपका 1 नंबर नहीं काट सकता। ये मेरा गारंटी, मेरा दावा 100% आप पूरा का पूरा नंबर पाएंगे इस प्रकार अगर लिखेंगे तो। अब आइए देखते हैं पद्यांश किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर दूसरा हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश इधर है, एक पद्यांश इधर है। तो देखिए अथवा दिया तो कोई एक पद्यांश आप हल करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। तो हमने चींटी को देखा, इसको हल किया है। तो दिखाते हैं आपको कैसे हल किया। तो सबसे पहले चींटी को देखा, कनक कन कनके चुनती अविरत। अब आप यहाँ पर संकेत डालेंगे। चींटी को देखा डॉट 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 चुनती अविरत, मतलब यहाँ से 2 से 3 वर्ड उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ से 2 से 3 वर्ड उठाएंगे, उसके बाद में लिख देंगे। इसका मतलब इसके अंदर ये सभी चीजें हैं। समझ में आ गया। अब देखिए किस प्रकार हम लिखेंगे किस प्रकार। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। पद्यांश का संदर्भ, अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता, चाहे वो लेखक का हो या कवि का हो, गद्यांश पद्यांश संस्कृत किसी भी का हो, तो मैंने वीडियो डाल दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से समझाया हूँ, चुटकियों में आप संदर्भ लिखना सीख जाएंगे। देखिए अभी के लिए मैं इसमें बताता हूँ। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड भी लिख सकते हैं, हिंदी के पद्य खंड भी लिख सकते हैं। हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब देखिए इसमें क्या काम लगा, लेखक का नाम और किस अध्याय से किस कविता से लिया गया उसका। इस प्रकार आपका 2 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। बचा आपका भी ये 6 नंबर का पूछा था, तो 4 नंबर आपका बाकी रहेगा। इसी प्रकार आप करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भैया रेखांकित अंश की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए किस प्रकार हमने रेखांकित अंश की व्याख्या किया। इसमें भी उसमें क्या रहते हैं, लेखक रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, कवि रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि कवि कहते हैं। कौन कहता है, कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर देखिए आपको कुछ नहीं आता, सही में बता रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यही पूरा उतार दीजिए, ये पूरा क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, तब भी आपका 2 नहीं तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको आता है तो आप अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे आइए हम बताते हैं। देखिए चींटी को देखा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चींटी को, अरे भैया हमने चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा में चली थी, वह सरल मतलब पतली सी रेखा काली काली रेखा में चली थी, क्योंकि चूटियां काली होती, काली रेखा में तो चलेंगी, काली काली दिखाएगी। देखिए किस प्रकार में लिखा है, इसको हम पढ़ देते हैं कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो ढील ढुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। ये लिखा। अब देखिए इसमें क्या लिखा, कवि कहते हैं कि क्या तुमने चींटी को देखा है, वह देखी बहुत सीधी एवं पतली रेखा काली रेखा में दिखाई पड़ती है, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों से को मिलाकर चलती और पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती, देखो वह निरंतर कार्यरत होकर अन्य 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 कण चुनती। देखिए इस कण कण का मतलब है अन्य और कण चुनती। सरल में से होता है सीधी, बिरल में से होता है काली, में से होता है काली रेखा में से रहेगा, तम के धागे से होता धम, धागा से हिल डुल मतलब इधर उधर चल रही है। ठीक, वह पिपीलिका माने होता पिपीलिका पाती। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह बहुत पतली रेखा से चल रही है, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती छोटी छोटी पैरों को मिलाकर चलती और पंक्तिबद्ध होकर चलती। इस प्रकार हमें क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो देखिए इस प्रकार आप व्याख्या लिख देंगे तो इसमें भी आपका 2 नंबर मिल जाता होगा। तो आपका टोटल कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का आप प्राप्त कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा इसमें पूछा था, कवि है वह पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करते हैं, किस आदर्श के प्रति संकेत करती हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है
कि वह मिलजुल कर एक पतली धागे की तरह काली रेखा में चल रही है, इसी चीज को वो संकेत करता है, उसी चीज को ये बताता है। संकेत मीन्स होता है किसी चीज को बताना। तो देखिए इसी प्रकार आपको लिखना है। और देखिए अगर आपको संस्कृत का भी व्याख्या नहीं आता तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।